जय श्री राम, राधे राधे आप सभी का। मैं विक्रम और आप देख रहे हैं आर भारतवर्ष स्टडी। आप सभी का आर भारतवर्ष स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड दिसंबर का संस्कृत का ट्यूशन, इसका प्रथम अध्याय मंगलम है, उसका प्रश्नोत्तर रूप करेंगे। अगर आपने अभी तक इसका पाठन भाग नहीं देखे हैं तो उस पाठन भाग में जाकर जरूर देखें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यह जो होने वाली है वह प्रश्नोत्तर रूप देखेंगे। तो पहला बोला है एक पदेन उत्तरम वदत, एक पदेन एक पद में उत्तरम उत्तर वदत बोले अर्थात दें। इसका उत्तर मौखिक है तो बोले अर्थात एक पद में उत्तर इसका बोलना है। तो यहाँ वदत देखें तो यहाँ धातु वद है और यहाँ जो है लोट लकार है तू ताम अंतु आतम ता, है ना। तो ता आ रहा है और यहाँ पर लोट लकार के कारण यहाँ पर जो है कि आज्ञाकारी या फिर निवेदन संबंधी आज्ञा के अर्थ में या फिर अनुरोध के अर्थ में लोट लकार का यूज करते हैं। तो यहीं पे एक पद में उत्तर बोलें। एक पद का उत्तर मतलब एक शब्द में उत्तर देना होता है। पहला जो काम है हमारा देखते हैं, हिरणमयन पात्रेन अर्थात तृतीया भक्ति और तृतीया भक्ति, इसलिए इसका चिन्ह जो लेंगे से मैच किससे कर रहा है बालकन से, इसलिए ये भी बालकन में तृतीया भक्ति है तो इसमें भी तृतीया भक्ति होगी। तो हिरणमयन मतलब सोने से, पात्रेन पात्र से, तो सोने के पात्र से, कस्य मुखम किसका मुख, अपिहितम ढका हुआ है। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो हम लोगों ने पढ़ा है सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो यहाँ पे सत्य का होगा, आंसर क्या होगा, सत्य का। परंतु जो आंसर बोलना है वो संस्कृत में, तो इसे कन्वर्ट कर ले। विभक्ति कौन सी है, यहाँ पे षष्ठी है, क्योंकि काके की चिन्ह लगाना है इसलिए षष्ठी चिन्ह खोजें। बालकस, बालक का षष्ठी में एक वचन में बालकस से होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे इसका भी अस्य लग जाएगा तो बालकस होता है, तो यहाँ पे सत्यस हो जाएगा। तो हिरणमयन पात्रेन कस्य मुखम अपिहितम, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है। और इसका अगर पूर्ण पदेन होता तो आप जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिखता है वहाँ पे आंसर को पुट कर दें, वहाँ पे आंसर को रख दें, बस आंसर आपका बन जाएगा। जैसे सोने के पात्र से कस, यहाँ का मूल शब्द किम है और विभक्ति षष्ठी है, तो किम का हिंदी कौन, विभक्ति षष्ठी है तो चिन्ह देगा का, कौन का मतलब किसका, मुखम मुख अपिहितम ढका हुआ है। तो सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, अर्थात यहाँ पे सिर्फ चेंज होगी जो कि कस के जगह पे सत्यश डलाएगा। तो सोने का मुख सत्य के, सोने का पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। नेक्स्ट है सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावेरु। सत्य धर्म माय प्राप्ति मतलब सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, किम मतलब क्या, एक अव्यय के रूप में, अपावेरनु हटा दें। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा दें, तो हम लोगों ने पढ़ा है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस सोने के पात्र को हटा दें, अर्थात सोने के पात्र को लिखना है तो लिखेंगे द्वितीय भक्ति लगाकर, को आ रहा है तो द्वितीय भक्ति के चिन्ह लगाएंगे, हिरण हिरण मयम पात्रम, और अगर पूर्ण पदेन होता, पूर्ण पद में लिखना होता ये वाला किम के जगह पर पुट हो जाता। सद्धर्माय प्राप्ते हिरणमयम पात्रम अपावेनु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सोने के पात्र को हटा दें। नेक्स्ट, ब्रह्मणा मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्रह्म का मुख अर्थात सत्य का मुख, केन मतलब किससे, आच्छादितम अस्ति ढका हुआ है, आच्छादित
है अर्थात ढका हुआ है। तो ब्रह्म का मुख अर्थात सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो यहाँ भी आप सोने के पात्र से के संस्कृत जो कि हिरण्मयेन पात्रेण होता है, तृतीया भक्ति लगाने पर से देती है चिन्ह अर्थात इसका आंसर हिरण्मयेन पात्रेण हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, महतो महियान का। महतो महियान का अर्थ महान से महान, कहा मतलब कौन। तो महान से महान कौन है, तो हम लोगों ने पढ़ा है महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा होती है अर्थात महान से महान कौन, आत्मा। तो इसका आत्मा का संस्कृत आत्मा लिखे अथवा आत्मनः कर सकते हैं, आत्मनः। तो अगर पूर्ण पदेन होता तो यहाँ पे डालते महतो महियान आत्मा, या फिर महतो महियान कह की जगह पे क्या डालते, आत्मनः। कह जो है प्रथम भक्ति है, इसका मूल शब्द किम, और किम का मतलब कौन, किम का मतलब कौन, और विभक्ति प्रथमा है तो ने लगाएंगे, कौन ने मतलब किसने, अर्थात कौन, और नहीं भी लगाते हैं अर्थात क्योंकि इसका चिन्ह ने अथवा जीरो होता है तो कौन है सिर्फ, राइट। तो महान से महान कौन, तो आत्मा। नेक्स्ट, अनु अनयान अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म का मतलब कौन, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। इसका आंसर जो होगी वो आत्मा, वही आंसर हो जाएगी इसका भी। तो लिखेंगे अनु अनयान आत्मा या आत्मना, परंतु यह एक पद है, एक पद में देना है तो सिर्फ आत्मा बोलेंगे अथवा आत्मना बोलेंगे। नेक्स्ट, पृथिव्यादि महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्रः का, अर्थात पृथ्वी आदि से भी महान परिमाण से युक्त पदार्थ, पृथ्वी आदि महान परिमाण पदार्थ से भी महान कौन है, तो आत्मा की बात किए थे हम लोग कि वह सूक्ष्म सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा है जिसकी तुलना नहीं ले सकती। तो इसका जो भी आंसर होगा पृथ्वी आदि से भी महान कौन, तो वो आत्मा होगी, अर्थात आत्मा लिखे या फिर आत्मा न लिखे, दोनों आंसर होगी। फिर कीदृशः मतलब कैसा, पुरुषः पुरुष, निजेन्द्रिय प्रसादात आत्मनः महिमानं पश्यति वित्सोको, पश्यति शोक रहिता, शोक रहिता, अर्थात कैसे पुरुष उस ब्रह्म के दिए हुए कृपा के कारण आत्मा के महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था दिव्य पुरुष जो होते हैं वह, दिव्य पुरुष जो होते हैं वह आत्मा के महिमा को देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। तो इसका जो होगा वह दिव्य, दिव्य पुरुष। किम जयम प्राप्नोति, किम मतलब कौन, जयम जीत को, प्राप्नोति प्राप्त करता है, अर्थात क्या जीत को प्राप्त करता है, कौन जीत को प्राप्त करता है, तो हम लोग ने पढ़ा सत्यम एव जयते नान्यतम, सत्य ही जीतता है मिथ्या नहीं, अर्थात यहाँ पे किम के जगह पे सत्यम डाल देंगे तो यह पूर्ण पदेन हो जाएगा, एक पदेन है इसलिए इसका आंसर सत्यम होगा। सत्य कौन जीत प्राप्त करता है, सत्य जीत प्राप्त करता है। किम जयम ना प्राप्नोति, कौन जीत को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात असत्य जो है, मिथ्या जो है वो जीत को प्राप्त नहीं करता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा असत्य। असत्यम या फिर मिथ्या, कोई भी एक डाल सकते हैं। किम जयम ना प्राप्नोति, असत्यम जयम ना प्राप्नोति, असत्य जीत को प्राप्त नहीं करता है। कह कौन, नाम रूपम चा, नाम चा का अर्थ एक शब्द पहले लेना है, तो यहाँ जो टूटेगा
रूपम च। तो ये च यहाँ पे आएगी, नाम और रूप। विहाय त्याग कर, समुद्रे बालके से मैच कर रही है, तो बालके का जो हिंदी होगा वही समुद्री, लेकिन मूल शब्द यहाँ बालक, तो इसका मूल शब्द समुद्री निकलेगा, अर्थात बालक बालक में, तो यहाँ इसका हिंदी समुद्र में। कौन नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है, अर्थात कौन है जो अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, अस्त हो जाती है, तो वो है नदियाँ। नदियाँ इसका हिंदी हिंदी में हो, इसका नदियाँ इसका आंसर हिंदी में होगा, परंतु संस्कृत में लिखना हो तो नद्यः लिखेंगे, क्योंकि नद्यः ही इसका संस्कृत होता है, नद्यः। एतेषां पदानां तेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण कुर्यात्। इन सभी पदों को प्रथम चरण, जो यहाँ पर प्रथम चरण मौखिक रूप में पूरा करें। जो इसका प्रथम जो वाक्य था, प्रथम जो श्लोक था, वही यहाँ पे पूरा करना है, जो पहला चरण है। तो किस रूप में? मौखिक रूपेण, मौखिक रूप से, बालकेन से मैच कर रही है, तृतीया भक्ति, इसलिए से ले रहा हूँ पे मौखिक रूप से। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपहितम मुखम, यहाँ तक ये जाएगी। अनु अनियान महतो महियान, यहाँ तक जाएगी। सत्यमेव जयते नान्यतम, यहाँ तक जाएगी। यथा नद्यः चंदमाना, यथा नद्यः चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यहाँ तक ये जाएगी, अस्त हो जाती है। वेद अहम एतम, ये जो वेद अहम एतम पुरुषम महानतम, वहाँ तक जाएगी, महानतम तक, ये यहाँ तक आंसर हो जाएगा। परंतु रिक्त स्थान पूर्ति करने को कभी कभार ही पूछता है, अन्यथा ना के बराबर ही। आगे देखें हम लोग, तो एक पदेन उत्तरम लिखत, अब लिखित है, अब लिखना होगा आंसर, परंतु आपके एग्जाम में जैसे भी बोला जाए वैसे ही करें। लिखना लिखित हो तो लिखें। तो सत्यस मुखम केन पात्रेन अपहितम अस्ति, अर्थात फिर वही क्वेश्चन आ गया कि सत्यस, सत्य का, मुखम मुख, केन पात्रेन किस पात्र से, तृतीया भक्ति यहाँ पे और यहाँ पे षष्ठी भक्ति है। मुखम में द्वितीय भक्ति अथवा प्रथम भक्ति भी ले सकते हैं, क्योंकि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलम में द्वितीय भी है और प्रथमा भी है, इसीलिए सत्य का मुख केन पात्रेन किस पात्र से अपहितम अस्ति ढका हुआ है। तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, अर्थात सत्य का मुख सोने के पात्र से लिखना है तो हिंदी होगी, तो इसे आप संस्कृत में लिखिएगा, हिरण्मयेन पात्रेन, सोने के पात्र से। आगे की ओर बढ़ें तो है पूषा सुहे सूर्य कस्मय, किसके लिए, किसके लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, अर्थात यहाँ सिर्फ किसके लिए होगा, क्योंकि इसका मूल शब्द किम है, किम का अर्थ कौन होता है, और इसका जो शब्दरूप चलता है कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कह, कसमय काभ्याम के ब्याह, अर्थात कसमय में चतुर्थी भक्ति है, इसलिए के लिए लगाना होता है। तो हे सूर्य किसके लिए, सत्य का मुख, सत्य का मुख किसकी प्राप्ति के लिए सत्य का मुख हटा दें, अर्थात सत्य के मुख के जो सोने के पात्र है उसे हटा दें। तो हे सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, यहाँ जो आंसर होगी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दें, सोने के पात्र को हटा दें। तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, ये तो हिंदी हुआ, परंतु संस्कृत में लिखना हो तो लिखिएगा सत्य धर्माय सद्धर्माय प्राप्त। इस प्रकार से आप संस्कृत में लिखिएगा, हे सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सत्य के मुख पे जो सोने के पात्र है उसे हटा दें। यहाँ सिर्फ सत्य लिखा है, सत्य का मुख हटा दें नहीं, सत्य के मुख पर जो सोने का पात्र है उसे हटा दें। फिर है
वही क्वेश्चन रिपीट हो रही है। कह अर्थात कौन, कह कौ के, कम कौ कान, कह में प्रथम व्यक्ति इसलिए ने नहीं ले रहे हैं मैं, ने जो है जो चिन्ह है इसका वो मैं नहीं ले रहा हूँ। तो कौन महान से महान अस्थि है, कौन है तो वो है आत्मा। और या फिर आत्मना भी लिख सकते हैं, आत्मा आत्मा या फिर आत्मना संस्कृत में, हिंदी में आत्मा। आगे देखें किम जयते कौन जीतता है, तो वही सत्य, सत्यमेव जयते सत्य ही जीतता था, सत्य जीतता है। तो यहाँ पे आंसर डालिएगा सत्यम जयते, सत्य जीतता है। और इसका एक पद है तो इसका आंसर सिर्फ सत्य होगा, किम जयते सत्यम। देवयान पंथा केन विदितः अस्ति, देवयान मार्ग केन किससे, विदितः अस्ति विस्तार होता है। तो देवयान मार्ग सत्य से विस्तार होता है, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े हैं, देवयान मार्ग सत्य से विस्तार होता है। यहाँ देखें सत्येन पंतः वित्तो देवयान, सत्य से देवयान मार्ग विस्तार होता है। अर्थात यहाँ चले तो लिखेंगे यहाँ पर देवयाना पंथा अर्थात देवयान मार्ग केन विदितः अस्ति किससे विस्तार होती है, सत्य से। तृतीय व्यक्ति लगाना होगा क्योंकि यहाँ से है तो सत्येन। पंचमी नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर माध्यम के अर्थ में ले रहा हूँ, इसलिए सत्य से लिखूंगा। तो सत्येन हो जाएगा, देवयाना पंथा सत्येन विदितः अस्ति, सत्य देवयान मार्ग सत्य से विस्तार होता है। नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, नदियाँ के विहाय क्या त्याग कर, समुद्रे के मतलब क्या, कह कौ के साथ कौन सा चीज है ना, क्या जो है कि प्रथम विभक्ति बहुवचन में है तो कौन लोग अर्थात क्या त्याग कर, विहाय त्याग कर, समुद्रे समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति अस्त हो जाती है। तो हमने पढ़ा था यथा चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यथा नद्यः चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, है ना। तो हम लोग वहाँ देखे थे नाम और रूप को त्याग कर नदियाँ जो है समुद्र में अस्त हो जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ भी वही आंसर है होगा कि नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है। अर्थात नाम और रूप अर्थात नाम और रूप, तो इसका संस्कृत हो जाएगा नाम रूपम। अच्छा तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं अलग से, नाम रूपम। अच्छा क्योंकि चा जो है वो जब हिंदी करते हैं तो एक साथ पहले ही उसका हिंदी लेना होता है, और जब संस्कृत करते हैं तो एक साथ बाद लगाना होता है ये, और यहाँ पे चा के रूप में आएगा। तो नाम रूपम चा, नाम और रूप को त्याग कर नदियाँ समुद्र में अस्त हो जाती है। साधक पुरुष विदित्वा कम अत्येति, साधक पुरुष जानकर, साधक पुरुष को जानकर, किम अर्थात कम का मतलब क्या, किसको, कह कौ के, कम कौ कान अर्थात को आ रहा है, कम में द्वितीय विभक्ति मूल शब्द किम, किम का हिंदी कौन मूल शब्द है इसका किम, किम का हिंदी कौन विभक्ति द्वितीय, तो यहाँ को लगाऊंगा, कौन को मतलब किसको। तो साधक पुरुष जानकर, साधक पुरुष को जानकर किसको पार कर जाता है, तो मृत्यु को पार कर जाता है। तो यहाँ लिखिएगा साधक पुरुष को जानकर मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात मृत्युम यहाँ आंसर हो जाएगा। ये अनुस्वर ना नहीं होता है बल्कि माही से पढ़ा जाता है, मृत्युम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों सही है, मृत्युम मृत्युम राइट। साधक पुरुष साधक पुरुष को जानकर मृत्यु को पार कर जाता है। ध्यान रखिएगा विभक्ति विभक्ति लगाने में क्वेश्चन आंसर में संस्कृत में अगर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विभक्ति खुद क्वेश्चन वर्ड में लगाया होता है। जिससे कैन इस तो
लग रहा है आपको केन जैसा कोई बर्ड है? हाँ, बालकेन है। तो वैसे ही केन जैसा मैच होता हुआ ही आंसर लिखेंगे। सत्य सत्येन होगा। यहाँ पर देखेंगे के, तो यहाँ पर बहुवचन नद्या यहाँ पर आ गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि नदी यहाँ पर होगा, तो नदी थोड़ा सा इकारांत शब्द आती है, ये वाली इकाराम, तो इसके अनुसार अलग पैटर्न चलती है, इसलिए नदी में थोड़ा सा अलग हुआ। लेकिन यहाँ देखें कम तो मृत्यु ना, दोनों में सेम है। यहाँ देखें किम तो सत्यम, अम आ रहा है यहाँ पे, किम तो सत्यम। ठीक वैसे यहाँ कह तो आत्मा है ना, तो वहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। विभक्ति यहाँ पे भी प्रथमा, क्वेश्चन वर्ड में भी प्रथमा विभक्ति है, तो उसमें भी प्रथमा ही होगा। इसमें द्वितीय है तो जो इसका आंसर होगा उसमें द्वितीय होगा। इसमें तृतीय है तो इसका आंसर में भी तृतीय होगी। इसमें द्वितीय है तो इसका आंसर में भी द्वितीय ही होगी। इसमें जो यहाँ पर आंसर ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन वर्ड जो है ये द्वितीय का प्रथमा का बहुवचन में है, तो इसका जो आंसर होगा नदी, वो भी ने प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही लेगी। थोड़ा सा उसका अलग चलता है, नदी नदी नद्या चलता है, जैसा कि हम लोग आंसर में लिखे। फिर आगे देखें हम लोग अधोलिखिता नाम, अधोलिखितम, अधोलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, उदाहरणम उदाहरण के, अनुसृत्य अनुसार अर्थात अनुसरण करके मतलब अनुसार, प्रदत्त प्रश्न नाम दिया गया प्रश्न, उत्तराणी उत्तर, पूर्ण वाक्य में लिखत लिखे। यहाँ पूर्ण वाक्य से होना चाहिए, परंतु इसका अर्थ पूर्ण वाक्य में सेट करता है, इसलिए पूर्ण वाक्य में ही लिए हैं, पूर्ण वाक्य में लिखें। यथा मतलब जैसे, इसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है। सत्यस मुखम केन अपिहितम अस्ति, सत्य का मुख किसे ढका हुआ है? सत्यम मुखम हिरण्मयेन पात्रेन, अर्थात सोने के पास से ढका हुआ है। अगर फुल या पूर्ण पदे में आंसर लिखना होता है तो संस्कृत में अगर क्वेश्चन पूछा जाए और उसे पूर्ण पदे में बनाना होता है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन वर्ड की जगह पर आंसर में जो क्वेश्चन वर्ड में विभक्ति दी गई हो वही विभक्ति उस पर लगा दें। जैसे किसके गुहा में अनु अनियान हृदय में, गुहा मतलब हृदय, तो किसके हृदय में अनु अनियान था सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निहिता, आत्मा निवास करती है। राइट, अस्ति मतलब है निहिता निवास करती है, अर्थात निहित है, निवास है। तो इसका आंसर होगा जंतुओं के गुहा में, जंतुओं के हृदय में। जंतु जो चलेगी, जंतु देखें ये साधु से मैच कर रही है, तो साधु के अनुसार ही चलेगी। अगर साधु शब्द रूप आप याद किए होंगे तो वहाँ षष्ठी में देखे होंगे क्या होता है, साधु, साधो षष्ठी का षष्ठी में होता है एक वचन में। ठीक वैसे ही जंतु में भी तो हो जाएगी, जब षष्ठी भक्ति एक वचन लगेगी तो हो जाएगी जंतु। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है? यहाँ पे कस, किसका, तो यहाँ पे आंसर पुट कर दीजिएगा तो हो जाएगा जंतु गुहायाम, जंतु गुहायाम अनु अनियान आत्मा निहिता अस्ति, जंतु के गुहा में सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा का निवास होती है। आगे देखें विद्वान कस्मात विमुक्ता, कस्मात यहाँ पंचमी विभक्ति है। कह कौके, कम कौकान, केन काभ्याम कह, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य, अर्थात यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। मूल शब्द कौन, पंचमी विभक्ति चिन्ह से देंगे, अर्थात कौन से। मूल शब्द किम है, किम का हिंदी कौन होता है, कौन से, अर्थात विद्वान किससे, विमुक्तो विमुक्त भूत्वा होकर, अक्तवा पढ़ते यहाँ पर है, भू धातु है, भू मतलब होना, अक्तवा पढ़ते कर का चिन्ह देता है, अर्थात होकर, परात्परम श्रेष्ठ पुरुषम, श्रेष्ठ पुरुष को उपैति मतलब प्राप्त करता है। विद्वान किससे विमुक्त होकर श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करता है, तो विद्वान जो है कि अपने नाम रूप से विमुक्त होकर, विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करता है, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे मंगलम में। तो आज देखे थे विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करता है। तो यहाँ देखें पंचमी विभक्ति है, तो इसके आंसर में भी पंचमी विभक्ति होगी। जो वचन इसमें होगा वही वचन इसमें भी होगा, अर्थात नाम रूप में जब पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगी, नाम रूपात, नाम रूपात। परंतु यहाँ की संधि होने के कारण, संधि के जैसे होने के कारण यहाँ पे दा भी ले लिया जाता है। अगर नहीं तो आपका नाम रूपात भी आंसर सही है, अथवा आप नाम
रूपाद भी लिख सकते हैं। तो विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा प्रातपरम पुरुषम उपैति, ये वाला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुट कर देंगे कस्मात के जगह पे, तो हमारा पूर्ण पदेन बन जाएगा। आप्तकामा ऋषिया, कैसे ऋषि? आप्तकामा ऋषि जिसके द्वारा सभी कामनाएं पूर्ण कर ली गई हो, जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर ली गई हो। केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, किस पथ से सत्य को प्राप्त करते हैं? तो हमने जाना था सत्येन पंथा, है ना, सत्येन सत्य के मार्ग से, इसका आंसर हो जाएगा सत्य से अर्थात सत्यान सत्येन। तो कामा ऋषि सत्य से, सत्य मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं। हालांकि यहाँ पे आंसर कहीं जगह पे आप देवयान भी देखेंगे तो देवयान भी सही हो सकता है। देव मार्ग से, देव मार्ग क्या है? सत्य है। तो सत्य मार्ग या देव मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं। ये जो सत्य है वह, इसका मतलब यहाँ पे है ब्रह्म, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये सत्य और ये सत्य दोनों अलग है। ये सत्य का मतलब ब्रह्म, और ये सत्य का मतलब जो हम लोग सत्य की खोज में सत्य के जो हम लोग सच्चाई की राह पर चलने की बात करते हैं, ठीक वही यहाँ पर सत्य होती है। ठीक वैसे ही देखें, विद्वान की दृशा पुरुषा व्यक्ति, विद्वान कैसे पुरुष को प्राप्त करता है? तो विद्वान दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। दिव्य पुरुषम, दिव्यम पुरुषम यहाँ होगी दिव्यम पुरुषम, दिव्य पुरुष को। विद्वान कैसे पुरुष को? तो विद्वान दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि हमारा कुछ आंसर हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे जो है इस स्थान पूर्ण करने का है, तो आप श्लोक के माध्यम से कर सकते हैं अगर याद हो तो। सत्यापिहितम मुखम, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। यहाँ पे यन्मयन पात्रेन सत्य अपिहितम मुखम हो जाएगा। अनु अनयान महतो महियान हो जाएगा। सत्यमेव जयते नानयतम, यथा नद्या चंदमाना, यथा नद्या हो जाएगा यहाँ पर चंदमाना समुद्रे। तमेव विदित्वा इति, है ना, तमेव विदित्वा इति मृत्युमिति, उसे ही जानकर मृत्यु को पार कर लिया जा सकता है। तो यहाँ पे इसे हम लोग इसको भर देंगे श्लोक के माध्यम से, श्लोक को देखकर, तो ये होगा, अन्यथा आप याद करके ही भरें। तो यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त तो होती है, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे पाटलिपुत्र वैभव में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पाटलिपुत्र का वैभव कैसे, कितने वर्षों से, कैसे कैसे, किस किस अवस्था से गुजरा है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।